एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था, उसने व्यापार में खूब कमाई की थी। बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानियां असहनीय हो गई, तब एक साधु के पास गया और बोला, रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, हाँ 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 महाराज। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था। वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली आते हैं, सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है। अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब ए, ए, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरी मेरे घर वालों की गुजारा बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उन्हें काम में लाओ। पूर्वार्थ समय बड़ा धन है, ईश्वर पर भरोसा रखो। शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गई, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसने चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते। प्रातःकाल दैनिक कार्यों में से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के साथी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। बोले, आज मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह यह दुखी रहता है। बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया कि महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति
दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज़ देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसके उसने सेठ को धूप में बिठाया रखा और समय अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुख में नहीं आया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टी ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और समय छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और समय खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। जब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था, साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट गया। दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। आपका अपना भाई JS ग्रहण।